जाएंगे। पर ऐसा भले हो जाए। महर्षि नारद जी को जो भागवत धर्म के संबंध में बात बताई थी, कार्तिक से नदी बंद कर देगा, ज्वार करेगा, प्राण है। कई लोग कहते हैं कि जीवन यात्रा में हम क्या सोचते हैं। हाँ, ये नहीं दिख सकता कि वो लोग किस स्थिति में। राधे राधे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पुरी के पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी का अद्भुत स्वागत किया था। इसी दौरान 3 दिन तक आध्यात्मिक शिक्षा गोष्ठी हुई और देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं ने दैनिक जीवन के आने वाले समस्याओं के बारे में पूछा और पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने सबके उत्तर भी दिए। इसी दौरान एक महिला ने एक ऐसा प्रश्न किया है जो कि सबको जानना जरूरी है। उस महिला ने प्रश्न किया है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है या नहीं। पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने कहा, माताएं करे लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रख, अपने को अंजनी मानकर या सीता माता मानकर ही करे। पूज्य महाराज जी का इस छोटे से क्लिप को देखिए। जो स्त्री वो श्री हनुमान जी सरकार की पूजा कर सकती है या नहीं कर सकती है। हनुमान जी की पूजा माताएं करें, लेकिन अपने को अंजना मान करके या सीता मान करके हनुमान जी को लाला मान करके ठीक करो, परंतु स्पर्श नहीं करना चाहिए। और नहीं तो अपने को अंजना मान लो, लाला मान लो, किनको? हनुमान जी को। बढ़िया। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। वृंदावन के परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के कल एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना भजन के भवसागर से तर नहीं जा सकता, पर रामेश्वर के दर्शन से तर जाओगे, तो इसका मार्गदर्शन करें महाराज जी। इसके बारे में किसी ने प्रश्न किया था पूज्य महाराज जी से। इसमें 2 प्रश्न छुपा हुआ है। एक प्रश्न ये है कि भगवान के भजन के बिना भव सिंधु सागर से कोई तर नहीं सकता, और दूसरा ये कि रामेश्वर जी के दर्शन से भव सागर से तर जाते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा डाउट था प्रश्नकर्ता का, तो इसमें पूज्य महाराज श्री ने सरल भाव से उत्तर दिया है। पानी के मथने से कहीं घी पैदा हो जाए, संभव है, पर ऐसा कभी संभव हो जाए तो भी बालू के पेरने से तेल निकल जाए, असंभव है, पर ऐसा भले हो जाए, पर बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से तर नहीं सकता। तो जो रामेश्वर दर्शन करहीं बिनु प्रयास भव सागर तरहीं, इस चौपाई का क्या ताल्लुक है? क्योंकि आपने कहा नाम कह दिया, नाम से बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, तो रामेश्वर के दर्शन कर सकते हो तुम? एक बार रामेश्वर के नहीं, रामेश्वर के दर्शन कर आए तुम? नहीं, हम नहीं, जो भी नहीं, कर ही नहीं सकता बिना नाम के। क्योंकि वो नेत्र कहां से प्राप्त होंगे? नेत्र कहां से प्राप्त? एक बार राम के ईश्वर का दर्शन कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो देखने वाले नेत्र तो होने चाहिए। ये तो 5 भौतिक नेत्र हैं, मायाकृत नेत्र हैं, इनसे रामेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हो? इसीलिए नाम जप करो तो तुम्हारे प्रेम नेत्र खुलें, ज्ञान नेत्र खुलें, तब तुम उनके दर्शन कर पाओगे। इसीलिए हम कह रहे नाम जप करो। नहीं, आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के अभी शिव महापुराण कथा चल रहा है, जो कि ये कथा 29 मई से स्टार्ट हुई थी और ये 6 जून तक कथा रहेगी। और ये कथा चल रहा है मुंबई कंडिलवाली पर। उसी कथा में पूज्य महाराज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, यदि उनके हाथों से 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए और उन पर पूजन करवाना चाहे, उनका अभिषेक करवाना चाहे, ये कर्म अगर कोई 11 दिन भी कर ले तो उनके पढ़ने की क्षमता, उनके पढ़ने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। पूज्य महाराज जी का इस छोटे से क्लिप को देखिए। इतने पार्थिव शिवलिंग बनाने से क्या फल मिलता है? जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनके हाथों से 1000 पार्थिव शिवलिंग बनवाने चाहिए और उनका पूजन करवाना चाहिए, उन पर बेलपत्र चढ़वानी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। ये क्रम अगर वो 11 दिन भी लगातार कर ले तो उसके पढ़ने की सामर्थ्य प्रबल हो जाएगी, तेज हो जाएगी, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। मात्र 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे अपने हाथों से, उनका पूजन करे और उनका अभिषेक करे, फिर उनका विसर्जन करे। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस साल इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर एक दो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया यह जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण टैंकी के पानी अपने आप बुलबुला रहा है। इसने रिकॉर्ड करके ये ढाला है, जो कि मैं इस क्लिप को आपको भी दिखाऊंगा। देखिए इस क्लिप को आप। आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए टंकी से कितना बुलबुला, कितनी धूप पड़ रही है। तो पानी से ऑटोमेटिक है कि बुलबुला फेंक रहा है। देखो इसमें ना कोई मोटर चल रही है ना कोई पानी। देखो पानी कैसे फेंक रहा है, जैसे चावल उसके ऊपर चावल रख दो, दाल रख दो, कोई सा भी सामान रख दो तो अपने आप उबल जाएगा। इतना पानी तो और एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि किसी ने रिकॉर्ड करके ढाला है कि धरती अपने आप बुलबुला रही है। देखिए आप इस क्लिप को। दसरी माटी है, दसरी है। गर्मी के विषय में चर्चा करते हुए पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने कहा है, गर्मियों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। पूज्य महाराज जी का इस क्लिप को आप देखिए। ये गर्मी है साहब, बढ़िया लस्सी फेंट के, बढ़िया मथानी से दही को फेंट लो और जरा उसमें मिश्री डाल लो। मस्त लस्सी बनके एक एक गिलास पिता को, माता को, बच्चों को पिलाओ। ना तो लू लगेगी ना गर्मी बढ़ेगी और आप बिंदास इस गर्मी में स्वस्थ रहेंगे। गाय आपकी पोषक है, इसलिए गाय माता है। पूरी गर्मी, बोलो पूरी गर्मी लस्सी और छाछ, लस्सी और छाछ गर्म होती है कि ठंडी? तासीर क्या है? जोर से। छाछ और लस्सी की तासीर गर्म है या ठंडी? जोर से। हाँ, तो गर्मी में पियोगे लस्सी। और देखो गौ माता, सर्दियों में क्या पीना चाहिए? जोर से। सर्दियों में क्या? हाँ, सर्दियों में दूध भी पियो और सर्दियों में घी। घी कब पचता है? गर्मियों में घी नहीं पचता, क्योंकि घी होता है गर्म। सोचिए, दही होता है ठंडा और घी होता है, एक ही गाय से दो पदार्थ निकल रहे हैं, इसलिए कि मौसम दो है आपके यहाँ। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। वृंदावन के पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, जो कि आप जानते होंगे, उनके सुंदर सुंदर भजन यूट्यूब पर काफी मिलता है और काफी ज्यादा लोग भी सुनते हैं। उनका भी कथा चल रहा है मुंबई उल्लासनगर पर, और ये 26 मई से स्टार्ट हुई है और 1 जून तक कथा चलती रहेगी। 5वां दिन पर पूज्य महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि तानसेन बहुत ही सुंदर गाते थे। उस टाइम पर जब तानसेन रथ पर चलते थे तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाते थे। तानसेन एक दिन गोवर्धन पर आए और वहां पर श्रीनाथ जी के मंदिर में वहां के गोसाई जी से उन्होंने प्रार्थना किया, हम गायन करते हैं और हम श्रीनाथ जी को कुछ सुनाना चाहते हैं। पूज्य महाराज जी ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। देखिए आप इस महाराज जी के क्लिप। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, तो तानसेन एक बार गोवर्धन आए। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, खूब सुंदर गाया। तानसेन तो बैठा दिया कोने में। अब गोसाई जी बोले, ए कुंभनदास, हमारे मंदिर का गवैया कुंभनदास, बैठो कुछ सुनाओ। कुंभनदास जी महाराज बैठ गए। कुंभनदास जी गा रहे हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज का कथा चल रहा है अभी नवलपुर ओरिया पर, और ये कथा 28 से लेकर 3 जून तक रहेगी। महाराज श्री कथा में कहते हैं कि अगर हमें कहीं जाना हो तो हमें जहां पे जाना है उस यात्रा के बारे में हमको चिंतन करते हुए जाना चाहिए। महाराज जी कथा में कहते हैं कि यदि हमारा चिंतन परमात्मा भाव से है
तो हम भगत है। पहली बार तो हम जो होते हैं वही सोचते हैं, और जो हम सोचते रहते हैं वही हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी ने कथा में ऐसे बहुत बहुत सुंदर प्रसंग सुनाई है। आप भी देखिए इस छोटे से क्लिप को। हमारी यात्रा कहीं भी जाने की हो तो यह अति महत्वपूर्ण है कि हम यात्रा में क्या सोचते जा रहे हैं, क्या चिंतन में है हमारे। और यात्रा छोड़िए, जीवन यात्रा में हम क्या सोचते हैं चलने दीजिए। यदि हमारा चिंतन परमात्मा भाव का है तो हम भगत हैं। पहली बात तो हम जो होते हैं वही सोचते हैं, और नहीं तो जो सोचते रहते हैं वही हो जाते हैं। भगत बनाया नहीं जाता, भगत होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान के श्री चरण कमल के सेवा करने वालों को क्या लाभ मिलता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल की सेवा करने वाले लोग होते हैं वो दूसरों की भांति संसार में कभी नहीं आते। पूज्य महाराज जी कहते हैं यदि हम भगवान की सेवा करते या नाम जप आदि करते या कुछ भी ऐसे कार्य जो कि भागवतिक संबंधी हो तो औरों की भांति हमको संसार रूपी दुखालय में बार बार आना नहीं रहता है। देखिए आप पूज्य महाराज जी की इस छोटी सी क्लिप को। जो भगवान के चरण कमल की सेवा करने वाला होता है वह दूसरों की भांति संसार में कभी नहीं आता। स्मरण मुकुंदांघ्रिपुगुहनम पुनः, जो भगवान के, जो श्री राम और श्री कृष्ण के दिव्य दिव्य भव्य भव्य नव्य नव्य मृदुल मृदुल तरुण तरुण अरुण अरुण कमल जैसे चरणों का आलिंगन कर लेता है, उभ्यातुम इच्छेन्न, उसको छोड़ ही नहीं पाता, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि रसग्रह हो जाता है, क्योंकि उसको रस का ग्रह हो जाता था, अथवा रसग्रह हो जाता है, रस ही उसको पकड़ लेता है। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य पंडित प्रदीप जी महाराज मिश्रा शहरे वाले, उनका भी कथा चल रहा है श्री संपूर्ण शिव महापुराण कथा, जो कि कथा का स्थान है दर्ग छत्तीसगढ़ पे। पूज्य महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं कि नहीं। महाराज जी ने कहा शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग रख के पूजन कर सकते हैं, उसमें रोज दूध आदि चढ़ा सकते हैं। देखिए महाराज जी का इस छोटे से क्लिप को कि महाराज जी क्या कहते हैं। क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। वृंदावन के परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो कि कामेवन डिग राजस्थान पे कथा हुआ था, पूज्य महाराज जी ने नरसिंह कथा सुनाई थी। कथा के दौरान पूज्य महाराज जी एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाते, जो कि एक छोटा सा क्लिप में आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस क्लिप को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। प्यारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। यमराज ने यमदूतों के समक्ष नारकीय यातना भोगने वाले नारकीय पापी प्राणियों से कहा, क्या कहा कि संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान श्री केशव की तुमने उपासना नहीं की। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। पूज्य श्री श्री 108 विनोद बाबा जी, जो कि बरसाने में रहते हैं, जी महाराज जी के यहाँ 3 दिन से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री मन स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का पावन चरित्र चल रहा है पूज्य महाराज जी के यहाँ पे। महाराज जी एक बहुत ही सरल भाव से इस पावन चरित्र का गायन करते हैं। महाराज जी के इस छोटे से क्लिप को आप भी देखिए। स्तंभित हो गए हैं, धीरे 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 शरीर कंपमान हो रहा है, थर 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 करके कांप रहा है, अश्रुधारा बहना शुरू हो गया है, धीरे धीरे विकार क्रम तीव्र से तीव्रतम होना शुरू हो गया है, कृष्ण प्रेम के विकार। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो अब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।